वेलकम बैक टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे 20 महत्वपूर्ण जीके क्विज़ लेकर के आया हूं, जो कि आने वाले जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या फिर यूपीएससी के अंदर में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर जितने भी स्टेट वाइज जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उन तमाम एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और इसी तरीके के और उसी के अनुसार मैं जीके क्विज़ प्रत्येक दिन लेकर के आते रहता हूँ। प्रत्येक दिन मैं जीके क्विज़ लेकर के आता हूँ, कभी 10, कभी 20, कभी उससे भी ज़्यादा भी लेकर के आऊँगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक दिन की जीके क्विज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को रहीमिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि मैं प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो या फिर वैकेंसीज हो आती हैं या फिर कैसे फॉर्म उसका फिलअप करना है, उन तमाम के बारे में इन्फॉर्मेशनल नॉलेजेबल वीडियोस देता हूँ। साथ ही साथ प्रत्येक दिन क्विज़ तो लेकर के आता ही हूँ, तो इन तमाम वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि उन सब तमाम का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आप उनका टाइम टू टाइम बेनिफिट ले पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि क्योंकि वीडियो को बनाने में आपके लिए क्विज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है दोस्तों, और काफ़ी मेहनत भी लगती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के भी शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जवाब है कलकत्ता में। दूसरा क्वेश्चन है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है चौथे नंबर पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को इसका आंसर है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, साइमन कमीशन से रिलेटेड भी बहुत सारी दूसरे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, जिससे ये साइमन कमीशन का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टेक से मिसटाइपिंग हो गया है 1 नंबर पे, ठीक है, तो इसे इग्नोर करेंगे। और अब बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? ठीक है, कितनी वर्ष होनी चाहिए ये राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए? न्यूनतम उम्र है इसका 30 वर्ष, उत्तर सही जवाब। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? इसका उत्तर है 98 सूची सम्मिलित है संघ में। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इस तरह के क्वेश्चन जो है आए हर साल किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं कि हमारे भारत का संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, या फिर कौन सा टॉपिक कहाँ से लेके लिया गया है, या फिर उसकी क्या विशेषता है, उन सब के बारे में पूछा जाता रहता है अक्सर दोस्तों। तो इसका सही जवाब है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि प्रस्तावना जो है हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, उसी तरीके से हमारा जो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उसका आंसर है गनु वासुदेव मालवंकर और एम अनंत सेनम आयंगर थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। आम जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा के सदस्य हों, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों के होता है, लेकिन इनका जो राज्यसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है दोस्तों। और इनकी 6 वर्षों का होता है और 6 वर्षों में इनकी नियुक्ति फिर से होती रहती है और हर 2 सालों में इसकी नियुक्ति होती रहती है, जिससे इनका जो है इस राज्यसभा का कभी जो खाली नहीं होता है। जैसे कि अगर विधानसभा का अगर हो, उसमें अगर सिलेक्शन चुनाव होता है तो एक ही बार सभी मेंबर्स का वहाँ पे सीट खाली हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव होता है और कुछ मेंबर्स लगभग 1/3 मेंबर्स का इसमें प्रत्येक 2 सालों में चुनाव हो जाता है और प्रत्येक 2 सालों में 1/3 सदस्य राज्यसभा के नए सदस्य हो जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के में
परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई, यानी कि आपातकालीन के समय में जो राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां जो पावर्स दी जाती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब है जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौसम कौन सी फसल कहलाती है? चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो वह है जायद फसल। फसलों के भी बहुत सारे तरीके हैं, कैटेगरी, ठीक है, जैसे कि जायद फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, इस तरीके की फसलों का एक कैटेगरी है दोस्त, ठीक है। तो इसी तरीके से एक जायद फसल होता है। अगर इस पर भी अगर आपने एक अच्छी तरीके से एक पर्टिकुलर से वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन फसलों के बारे में बताया जाए, फसलों की कैटेगरी के बारे में बता दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो जायद फसल चौमासा को फसल कहलाती है। अब एक चीज़ है दोस्तों, एक अनाउंसमेंट ये है कि मैं आज शाम तक इसका भी लेकर के आ जाऊँगी कि जितने भी ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ एक जॉब की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, जिसका मैं रात तक उसका वीडियो भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। उसके अप्लाई करने का क्या टाइम है, उसके में अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरियाज होंगी, क्या फ़ी वगैरह लगेगा, फिर क्या है वो, और किस फील्ड पर ये जॉब आई हुई है, जो अपॉर्चुनिटी वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में मैं रात तक मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ 13 नंबर क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? ठीक है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों, पता है तो। 14 नंबर क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक उत्तर है इसका वासुदेव। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कई सारे हुए हैं, उनमें प्रथम जो गोल सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1930 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका उत्तर है 1989 में, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी जवाहर रोजगार योजना की। 17 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे रिलेटेड हर साल सवाल आते ही रहते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन वहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा सोने की प्राप्ति उसी राज्य से होती है। झारखंड से भी होती है, झारखंड में एक सोन नदी बहती है, उसके किनारे जो उसके जो कण होते हैं, जो बालू होते हैं, उसमें बह करके उसे छान करके कई जगहों पर इसे भी भारत की स्वर्ण रेखा नदी से भी निकाला जाता है दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी से, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी से भी सोने की प्राप्ति की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना टंकवार में 1716 में किया गया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मैं देता हूँ कि सबसे पहले जो कागज़ है का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये आपको अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। जिस तरीके से हमारे भारत में हमारा राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है तो गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से तुर्की का जो राष्ट्रीय पिता है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? इसका सही जवाब है सुनीता नारायण।
बाघों के संरक्षण के लिए और भी कई राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं दोस्तों। और बाघ की जो बहुत सारी कम मात्राएं अब हमारे देश में बची हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे पिछले कई दशकों से 2-3 दशकों से इस पर ध्यान दिया गया है। उसके लिए रिजर्वेशन अलग से टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। बाघों के संरक्षण के लिए और भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके के प्रत्येक दिन के डेली जीके क्विज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जितने वीडियोस लेकर के आता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और साथ ही साथ उनका बेनिफिट आप टाइम टू टाइम ले पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।